मित्रों, हनुमान जी के बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी की शक्तियों को माप पाना असंभव है। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं जन्मा जिसने हनुमान जी को परास्त किया हो। इसी के साथ साथ भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में स्वयं भगवान शिव भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। परंतु मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मात्र एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जिन्होंने स्वयं हनुमान जी को परास्त किया था। कौन थे वो बलशाली योद्धा जिन्होंने इस असंभव कार्य को संभव किया था? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जगत उजियारा। अर्थात हनुमान जी को चारों युगों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हनुमान जी को परास्त किया था। तो चलिए जानते हैं कौन थे वो खास योद्धा। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में एक खास कथा का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार हनुमान जी को हराने वाले योद्धा वास्तव में एक तपस्वी थे जिनका नाम था मचेंद्रनाथ। मचेंद्रनाथ जी एक बहुत बड़े तपस्वी थे। वे कई सारी सिद्धियों से संपन्न थे। इसी के साथ साथ उनके ऊपर स्वयं भगवान शिव की कृपा भी थी। वे जो भी कहते थे वही हो जाता था। एक दिन मचेंद्रनाथ जी रामेश्वरम आए और भगवान श्री राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर वे बहुत ही ज्यादा भाव विभोर हो गए थे। वे भगवान श्री राम की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। वहीं थोड़ी दूर पर हनुमान जी खड़े थे। तभी उनकी दृष्टि मचेंद्रनाथ जी पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मचेंद्रनाथ जी एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, परंतु फिर भी हनुमान जी के मन में मचेंद्रनाथ जी की परीक्षा लेने का विचार आया। मित्रों, परीक्षा लेने के उद्देश्य से हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर से वर्षा होने लगी। ऐसे में हनुमान जी वर्षा से बचने के लिए वहां एक पर्वत पर एक गुफा बनाने का नाटक करने लगे। हनुमान जी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि मचेंद्रनाथ जी का ध्यान टूटे और उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़े। और मित्रों, ऐसा ही हुआ। कुछ समय बीत जाने के पश्चात मचेंद्रनाथ जी की नजर स्वयं उस वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मचेंद्रनाथ जी ने हनुमान जी से कहा, हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसके लिए तुम्हें पहले से ही प्रबंध कर लेने चाहिए थे। तब हनुमान जी ने कहा, शक्ति की बात करने वाले आप हैं कौन? तब मचेंद्रनाथ जी बोले, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्ति प्राप्त है। साथ ही मेरे ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। मित्रों, मचेंद्रनाथ जी की सारी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, इस संपूर्ण सृष्टि में मात्र दो ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हैं। पहले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दूसरे हैं उनके भक्त हनुमान। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं है। कुछ दिवस मैंने भी प्रभु श्री राम की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे अपनी शक्तियों का कुछ अंश प्रदान किया है। यदि आपके अंदर इतनी शक्ति है और आप बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में परास्त करके दिखाइए। फिर क्या था, हनुमान जी और मचेंद्रनाथ जी के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने मचेंद्रनाथ जी के ऊपर पर्वतों के छोटे छोटे
छोटे टुकड़ों से प्रहार किया, परंतु मचेंद्र नाथ जी ने अपने मंत्र की शक्ति से पर्वतों के टुकड़ों को बीच में ही रोक दिया था। तत्पश्चात मचेंद्र नाथ जी ने उन पर्वतों को पुनः हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। कुछ समय तक उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में हनुमान जी की आधी से ज्यादा शक्ति क्षीण हो गई थी, परंतु वहां मचेंद्र नाथ जी डटकर खड़े थे। वे अपनी मंत्र शक्ति से हनुमान जी के हर वार को विफल कर देते थे। मित्रों, ये महायुद्ध कुछ और समय तक चलता रहा। अब हनुमान जी की लगभग संपूर्ण शक्ति ही क्षीण हो गई थी। हनुमान जी को यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। आज तक उन्हें कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर पाया था। इस युद्ध का कोई निष्कर्ष निकलता उससे पहले ही वहां पर पवन देव आ गए और उन्होंने स्वयं दोनों का युद्ध रुकवाया। साथ ही उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे मचेंद्र नाथ जी से क्षमा मांगे। ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की आज्ञा को मानकर मचेंद्र नाथ जी से क्षमा मांगी। तो मित्रों, इस प्रकार हनुमान जी मचेंद्र नाथ जी से परास्त हो गए थे। और मित्रों, वही मात्र एक ऐसे ऋषि या फिर एक योद्धा कह लीजिए जिन्होंने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी को परास्त किया था। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुंचाते हैं। एक बार सभी जीवों के कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।